हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आज हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसे हम कैसे यूज करके चार्ट को रीड कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है? जब चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम, जब सारी चीज़ों को एक साथ देखा जाए तो इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिनटेक गुरुकुल। और आज हम इस पे सीखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस पर आने से पहले अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं पता है तो इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना। इनफैक्ट आप पहले इन दोनों वीडियोस को देख ही लो, उसके बाद आप इस वीडियो पर आना ताकि आपको जो भी चीज़ें मैं आज समझाने वाला हूँ वो और अच्छे तरीके से समझ आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पता होंगे। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन उठाते हैं कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, और ये आर्ट एंड साइंस है टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। मतलब आज बैठे हम अगले हफ्ते, अगले महीने जो प्राइस आने वाले हैं या आ सकते हैं, उन प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना बाय यूजिंग पास्ट डेटा एंड करंट डिमांड एंड सप्लाई। थियोरेटिकली ये हो सकता है कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट और समझने में मुश्किल हो, बट प्रैक्टिकली ये काफ़ी इजी है और इसे यूज़ करके हर कोई ट्रेड कर सकता है और अर्न कर सकता है स्टॉक मार्केट से। अब फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर आता है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खुद फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करता हूँ टू फाइंड अ बेस्ट स्टॉक इन लॉन्ग टर्म, और उसके बाद उसके टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ करता हूँ टू फाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस से पैसा बना रहे हो तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं बना रहे तो इस वीडियो सीरीज को एक बार ज़रूर देखना और उसके बाद इस पर अप्लाई भी करना। एटलीस्ट गिव इट ए ट्राई एट वंस। 2-3-4 महीने इसे ट्राई करके देखो, अप्लाई करके देखो, और उसके बाद छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना, 2, 4, 10 शेयर लेकर काम करना। उसके बाद अगर आपको सक्सेस मिलती है तो इसमें आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और इस माइंडसेट से भी मत आना कि कल के कल आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। पेशेंस और डिसिप्लिन रखो, बहुत मस्त मजा आने वाला है। ये था व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। और अब देखते हैं कि व्हाट इज चार्ट। ये चार्ट है, स्कूल में मैथ्स में ये होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इसमें टाइम फ्रेम है और वाई एक्सिस इसमें प्राइस है। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, कुछ भी अपने हिसाब से सेट करके काम कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पर डाउट हो तो रिवाइंड एंड वॉच इट अगेन। ये जो लंबी छोटी सी स्टिक्स नज़र आ रही है इसे कहते हैं कैंडल स्टिक्स। अब जो ये ग्रीन कैंडल होती हैं, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये है बुलिश कैंडल्स, और जो ये रेड कैंडल्स हैं वो है बियरिश कैंडल्स। यानी कि जिस दिन प्राइस फॉल होगा वो बनेगी रेड कैंडल और जिस दिन प्राइस बढ़ेगा वो होगी ग्रीन कैंडल। ये जो पूरा एरिया कवर्ड है इसे कहते हैं बॉडी। और ये जो आपको पतली सी नीचे लाइन नज़र आ रही है, ये देखो हर कैंडल पे लाइन बनी होगी, कभी ऊपर कभी नीचे या कभी दोनों साइड पर। इसे कहते हैं हम विक्स यानी शेडो। रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था। ये हम मंथली कैंडल देख रहे हैं, यानी कि 1 तारीख को इस प्राइस पर ये कैंडल ओपन हुई थी और महीने के एंड तक ये इस प्राइस पे क्लोज हुई है। और ये जो ऊपर और नीचे का पार्ट है इसका मतलब है कि इस टाइम फ्रेम में ये शेयर यानी कि निफ्टी 50 का इंडेक्स की वैल्यू इतनी हाई गई थी और इतनी लो गई थी। यानी कि मार्च 2020 के लेवल्स देखें, यानी कि मार्च की जो कैंडल थी वो ओपन हुई थी 11,387 पे। इसने हाई लगाया, जो ये वाला ऊपर का जो छोटी सी विक्स नज़र आ रही है आपको, इस पे इसने हाई लगाया 11,433 का। इसी मंथ की कैंडल में इसने लो लगाया 7,511 का। और उसके बाद ये कैंडल जब क्लोज हुई यानी कि 31 मार्च को, या जो भी इस महीने का लास्ट वर्किंग डे था, उस पर ये कैंडल क्लोज हुई है 8,597 के अराउंड। ऐसे ही ये बनी बुलिश कैंडल उसके बाद, यानी इस प्राइस पर ये ओपन हुई थी और जब बंद हुई है इस महीने की कैंडल तो ये ऊपर के लेवल्स पर बंद हुई है। जैसे ये देखिए 1 मार्च 2021 की कैंडल को देखें तो ये बड़ी छोटी सी बनी है, यानी कि इसमें एक रेंज के अंदर ट्रेड हुआ है। 1 मार्च 2021 को ये कैंडल ओपन हुई थी 14,702 पर। इसने अपना हाई लगाया 15,336 का। इसी महीने में लो लगाया 14,264 का और फिर ये क्लोज हुई है 14,690 पर। अभी ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो आप अब इसमें सेकंड्स के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, घंटों के हिसाब से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे की कैंडल्स को भी देख सकते हैं। 1 दिन की कैंडल देख सकते हैं। ये देखिए आप 1 दिन की कैंडल आ गई, इसमें भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी यहाँ से गिरावट आई, यानी कि 1 दिन में ओपन हुआ 15,300 के अराउंड
15,321 पर, हाई गया 15,336 का, लो लगा 14,953 का और फिर क्लोज हुई है ये कैंडल 15,030 पर। जब ओपन प्राइस ज़्यादा हो और क्लोज प्राइस कम हो तो यानी कि रेड कैंडल बनेगी, और जब ओपन प्राइस कम हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ओपन हुई थी 14,471 पर और उसके बाद क्लोज हुई है 14,744 पर, यानी कि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी है। जब ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस नीचे होगा तो ये रेड कैंडल बनेगी। थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप कैंडल्स को समझिए, आपको बड़े आराम से समझ आएगी और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाइफ चेंजिंग चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट है व्हाट इज टूल्स एंड इंडिकेटर्स। टूल्स और इंडिकेटर्स वो चीज़ें होती हैं जिसको लगाकर हम फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे MACD, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस, RSI और पता नहीं कौन कौन से, और किसे कैसे लगाना है। उसके अलावा डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम बाद में सीखेंगे। BSE पर 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो आप जिस मर्जी कंपनी को उठा के, जो मैं इस सीरीज़ में मेथड बताने वाला हूँ उस पर आप ट्राई करके देखना, आपको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, किसे चार्ट्स कहते हैं, क्या टूल्स एंड इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू के बारे में हमने जान लिया, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे कैंडल बनती हैं, कैंडल का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, और जो बीच में एरिया होता है उसे क्या चीज़ कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी और समझी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है जिसमें हम ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकें, और साथ में हम क्या इंडिकेटर्स लगाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ की। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर सकते हैं। तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी आगे की वीडियोस इस सीरीज में या आगे भी जितनी भी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, वो सारी की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही में सबके साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके, चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करके अच्छा पैसा कमा सके स्टॉक मार्केट से और एक साइड इनकम की तरह बना सकें उसे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।